हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग एक लेसन स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कवर अप करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का। आज हम आपको 5वां लेसन पढ़ाने जा रहे हैं और ये लेसन का नाम क्या है? द टेल टेल हार्ट। द टेल टेल हार्ट नाम सुन करके थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कैसा लेसन है, लेकिन बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। और इसे लिखा कौन है? एडगर एलन पो जी। तो एडगर एलन पो का जन्म कब हुआ था? 1809 में, 1809 में ये पैदा हुए थे और 1849 में इनका डेथ हो गया। ये अमेरिका के एक महान पोएट थे और यह जो लेसन है, यह जो शॉर्ट स्टोरी है, यह 1843 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1843 में पब्लिश हुआ था। बेसिकली कोई भी लेसन पढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कैरेक्टर बताते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो इसमें दो ही कैरेक्टर हैं, एक यंग मैन है और एक ओल्डरली मैन है, एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो ओल्ड मैन जो है वो केयर टेकर है इस बूढ़े आदमी का और बूढ़ा आदमी उसको काम पे रखा है। लेकिन जो यंग मैन है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा फील करता है हमेशा। तो दोस्तों, पहली चीज, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारी वीडियो प्रोवाइड होती रहे, आगे से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, एक चीज और कहना चाहेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा ताकि ये स्टोरी आपको क्लियर हो जाए, आप आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में सॉल्व कर सकें। चलिए समय निकालेंगे, सीधा सीधा आते हैं टॉपिक पे। देखिए, ये कहानी स्टार्ट होती है एक यंग मैन से। एक नौजवान आदमी रहता है जो बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा वो क्रोधित भी हो जाता है। वैसे नॉर्मली वह इंसानों से तो प्रेम करता है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो जाता है कि अचानक से वो हाइपर हो जाता है। अचानक से वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसके अंदर ऐसा कुछ गुण है, अनकॉन्शियस सा फील करने लगता है। वह बेचारा थोड़ा सा बहुत अजीब टाइप का आदमी और स्वयं के बारे में बताता है कि वह इस टाइप का आदमी है। इसी वजह से एक बूढ़ा आदमी है, उस बूढ़े आदमी के घर पे वह वहाँ नौकरी कर रहा है। तो बूढ़ा आदमी जो है उसकी एक आंखें जो हैं पत्थर की हैं। जो बूढ़ा आदमी है उसकी एक आंख पत्थर की है और दूसरी आंख नॉर्मल जैसे हम लोग की आंखें हैं वैसी हैं। तो ये कहता क्या है कि वह बूढ़े को तो पसंद करता है, उसके सारे एक्टिविटीज को पसंद करता है, लेकिन उसकी आंखों की क्या कहता है, वल्चर लाइक आइज बोलता है। वो कहता है उस बूढ़े आदमी की जो आंखें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक गिद्ध की आंखों जैसी दिखाई दे रही हैं। और इसी उस बूढ़े आदमी की आंखें ही पसंद नहीं है, बाकी उस बूढ़े आदमी का बातचीत, उस बूढ़े आदमी का रहन सहन, उसका खान पान, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका उठने बैठने का तरीका, उसका नौकर के साथ व्यवहार करने का तरीका, सब कुछ पसंद आता है। लेकिन जब भी वो उस बूढ़े आदमी की आंखों को देखता है तो इरिटेट होने लगता है। ये सोचता है कि कब मैं इसकी आंखों को कब मैं इसके अंदर की ये जो आंखों के अंदर ये जो स्टोन्स लगा कब मैं इसको निकाल करके बाहर फेंक दूं। क्योंकि जैसे ही उसकी आंखों को देखता है इसे इरिटेशन सा महसूस होने लगता है, घृणा सी आती है, इसे नफरत होने लगती है। इस वजह से वह उस बूढ़े आदमी के वहां काम तो करता है लेकिन उसे मारने का प्लान बनाता है कि कैसे मैं इसे आसानी से मार दूं। क्योंकि बूढ़ा आदमी है और उसके घर पे कोई नहीं है, यही उसका देख रेख करता है। ये क्या करता है, प्लान करता है कि कैसे मैं मारूं। अक्सर कर रात में बूढ़े आदमी के जहाँ पर वह सोता है तो उसके कमरे में जाता है और देखता है कि वो बूढ़ा आदमी सोता कर रहा है। तो जब जाता है, कई दिनों से नोटिस करता है, जाता है उस कमरे में और जा करके बैठ जाता है तो बूढ़े आदमी को सोते हुए देखता है और सोचता है कि मैं इस बूढ़े आदमी को इस टाइम पर मार दूंगा। और ऐसा वो करता कितने दिन तक है, तो ऐसा वह लगातार 7 रातों तक करता है। यानी 7 रात तक वह बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है, बूढ़े आदमी को नोटिस करता है कि कब वह जगता है, कब वह पानी पीने के लिए जगता है, ठीक है, कितने देर तक वह जगता है, कितने देर तक सोता है। वैसे बूढ़ा आदमी एक उसकी और क्वालिटी है, बूढ़ा आदमी न देख सकता है, न पहचान सकता है, न सुन सकता है। ठीक है, बूढ़ा आदमी सुन भी नहीं सकता, वो केवल फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। ये जाता है उसके कमरे में, उसके जस्ट बगल में चेयर पर बैठ करके उसे नोटिस करता है कि कब यह सोएगा तो इसे कब यह मारेगा। पिछले 7 रातों से उसे नोटिस करता है कि यह बूढ़ा आदमी इतने टाइम पर सो जाता है, इतने टाइम पर जग जाता है, तो मैं इसको इतने इतने टाइम के गैप के बीच में आसानी से इसे मैं मार सकता हूँ। लेकिन एक और क्वालिटी है यंग मैन की, वह उसे सोई हुई अवस्था में नहीं मारना चाहता है, वह उसे जिंदा जगे हुए अवस्था में मारना चाहता है। क्योंकि
वह चाहता है कि जब मैं इसे मारूं, जब मैं इसकी आंखों को निकालूं तो यह जगा रहे, ताकि इसे दर्द महसूस हो। जो दर्द मुझे महसूस होता है इसे की आंखों को देख करके मुझे इरिटेशन सी महसूस होती है, तो जब मैं इसके शरीर से इसकी आंखों को निकालूंगा तो वही दर्द ये भी फील करेगा। तो 7 रात तक नोटिस करता है और फाइनली अंतिम रात आती है, 8वीं रात, और 8वीं रात में वह बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है उसे जान से मारने के लिए। प्लान बना लेता है कि आज रात तो पक्का मैं इस बूढ़े आदमी को जान से मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस बूढ़े आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे बख्शूंगा नहीं। तो उसके बाद 8वीं रात में उसके पास जाता है कमरे में और अचानक से बैठता है कि इसके हाथ से, चेयर से कुछ चीजें फिसल जाती हैं और शोर होता है। तो बूढ़ा आदमी सुन तो नहीं सकता, लेकिन वह किसी के कमरे के अंदर आने की आहट को महसूस करता है कि कोई आ गया है। तुरंत बूढ़ा आदमी जो लेटा रहता है वो उठ करके बैठ जाता है और यह देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। तो यह ये यंग मैन है जो उसे मारने गया है, यह बेचारा, इसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है कि ये अब जग गया है तो अब तो दिक्कत होगा। यह वेट करता है कि कब यह सोएगा, कब यह लेटेगा, उस पोजीशन में इसे मारेगा। और 1 घंटे के बाद वह जो बूढ़ा आदमी है, जब वह आश्वस्त हो जाता है कि कमरे के अंदर कोई नहीं है, तो क्या करता है, कमरे पर यानी वह लेट जाता है अपने बेड पर। और जैसे ही वह लेटता है यह क्या करता है, उसके करीब जाता है और उसके चद्दर से ही, जिंदा हुई अवस्था में उसके चद्दर से ही उसके मुंह को दबा करके, उसका गला घोट करके उसे जान से मार देता है। जब वह उसे मार रहा होता है तो वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता है अपनी जान बचाने के लिए, कुछ इधर उधर एक्टिविटीज करता है, लेकिन फाइनली चूंकि बूढ़ा आदमी है और यह यंग आदमी है, तो फाइनली उसका गला दबा करके, ठीक है, उसका गला दबा करके चद्दर उसके मुंह पे बांध करके उसे पूरा का पूरा मार देता है। और मारने के बाद एक प्लान बनाता है कि यह क्या करेगा, मतलब यह फंस न जाए कहीं, इस वजह से उस डेड बॉडी को यह ठिकाने लगाएगा। तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाएगा कैसे, यह देखता है क्या कि जो डेड बॉडी है, यह इतनी आसानी से, इतना बड़ा डेड बॉडी लेकर के कहीं भी जाएगा तो आसानी से पकड़ा जाएगा। इसलिए वह जो घर का मेन गेट होता है उसे बंद कर देता है, कमरे में आता है और उस डेड बॉडी का क्या करता है, बोटी बोटी करने लगता है, 3 हिस्सों में विभाजित कर देता है। जैसे सर का धड़ यहाँ से अलग कर देता है, पेट के हिस्से से, कमर के हिस्से से अलग कर देता है और पैर के हिस्से से अलग कर देता है, और उसे वुडन के बॉक्स में क्या करता है, रख देता है। और रखने के बाद जो भी खून वहां पर छींटे पड़े थे उनको साफ कर देता है पूरा अच्छे से। और एक भी, यह खुद कहता है कि एक भी सबूत यह छोड़ेगा नहीं कि जिसकी वजह से पुलिस वाले इसे पकड़ लें। इसके बाद बक्से को बंद करके वह क्या करता है, फ्लोर के नीचे रख देता है। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के बेल बजाने की आवाज सुनाई दी, यह जाता है, दरवाजा खोलता है तो उस समय दरवाजे पर 2 ऑफिसर आए रहते हैं और वे 2 ऑफिसर जांच पड़ताल के लिए आए होते हैं। वे कहते हैं कि हमें सूचना मिली है, तुम्हारे पड़ोसी सब सूचना दे रहे थे कि रात में इनके घर से ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तो यह जो यंग मैन होता कहता है, मैं एक कहानीकार हूँ और मैं खुद ही ऐसे चिल्लाता रहता हूँ। कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहता था, वो कहाँ है। ये कहता है ठीक है, उसकी भी कहानी बना लेता है। तो वे जो अफसर होते हैं विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन वे कहते हैं लेकिन ठीक है, अपने तहकीकात के लिए वे लोग क्या करेंगे, पूरा कमरा, पूरा जो घर है वो छानबीन करेंगे, पूरा कमरा, पूरा घर छानबीन किया जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह काट करके उसे क्या किया है, लकड़ी के बक्से में भर दिया है, तो कोई पाता नहीं है। तो जब ये सब जाने लगते हैं तो उसी समय यह जो यंग आदमी है, यह जो नौजवान आदमी है, इस नौजवान आदमी को उसके दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती हैं कि उसके दिल की धड़कनें जो काट करके रखा है जिस वुडन बॉक्स में, उसके दिल की धड़कनें चल रही हैं और यह चीज़ों को आसानी से सुन सकता है, महसूस कर सकता है हर चीज़ों को। यह अपने कान को दबा करके वैसे एक्टिविटीज़ को, यह इसके अंदर एक ग्लानि सी महसूस होती है कि यह किसी जिंदे आदमी का कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद बोटी बोटी काट दिया, तो इसके दिल को बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए पुलिस वाले से ऊंची आवाज में बात करने लगता है। ठीक है, जैसे ही ऊंची आवाज में बात करने लगता है, फिर उसका चेहरा, उस बूढ़े आदमी का चेहरा ऐसे लेटे हुए जब यह मार रहा होता है, वो सारा दृश्य इसके दिमाग में छपने लगता है। तो यह सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा पाप किया हूँ, उस बूढ़े आदमी को मार करके, जिस आदमी ने मुझे नौकरी दिया, जिस आदमी ने मुझे पैसा दिया, नौकरी दिया, केवल मैं उसे इस वजह से मार दिया कि उसका आँख क्या था,
पत्थर का था और मुझे उसकी आँख से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, इस वजह से मैंने मार दिया। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होने के बाद खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि मैंने ही उस बूढ़े आदमी को मारा है। पुलिस वालों के सामने जुर्म कबूल करता है कि मैंने उस बूढ़े आदमी को मारा है और उस बूढ़े आदमी को मार करके मैंने उसको 3 हिस्से में काट डाला और उसे मैंने वुडन बॉक्स में रखा हुआ है, तुम्हें सबूत के तौर पर वह वुडन बॉक्स मिल जाएगा। ये सब देखते तो हैरान हो जाते हैं, यह एक आदमी जो खुद मर्डर किया है और ये सब जान नहीं पाए लेकिन खुद ही बता दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली कहानी के अंत में वह जो यंग मैन होता है उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता और उसे लगता है कहीं न कहीं कि उसका दिल जो है कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि गलती किया और वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता और वहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए जेल चला जाता है। तो कहानी का जो ये थीम था ना दोस्तों, द टेल हर्ट मतलब हार्ट इज़ टेलिंग अ स्टोरी, दिल एक कहानी कह रही है, इस पार्ट का नाम है दिल एक कहानी कह रही है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी की जो हार्ट बीट थी उसे जिसने मारा था उसे सुनाई दे रहा था, इसलिए उसने पार्ट का नाम रख दिया द टेल हर्ट, दिल एक कहानी कह रही है। और फाइनली लास्ट में वह जो यंग आदमी होता है अपनी गलती स्वीकार करता है, पुलिस थाने में जाता है और अपने आप को गिरफ्तार करवा देता है। फिर कहानी समाप्त हुई दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है दोस्तों ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होगा और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।